नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई जी, हमारे कमिश्नर जनसंपर्क श्री मनीष सिंह जी साथ में उपस्थित हैं। जैसा आप सबको जानकारी है कि 2017 में हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाकाल लोक बनाने का निर्णय लिया था और उसके लिए 2017 में 100 एकड़ ज़मीन का भी अधिग्रहण महाकाल लोक के लिए किया था और उस समय सरकार ने 200 करोड़ रुपए भू अर्जन के राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ हुई और 2018 में जब हमारी सरकार थी तब उस समय महाकाल लोक का टेंडर किया गया और उस महाकाल लोक के टेंडर के बाद फिर बीच में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार में 7 मार्च 19 को इसका वर्क आर्डर जारी हुआ। तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 18/6/19 को इसका जो आर्ट वर्क और मूर्ति वगैरह जो लगना थी, इनका निर्णय हुआ, तकनीकी स्वीकृति हुई। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और इसका जो पेमेंट 13 जनवरी 20 को हुआ पहला, तब भी कांग्रेस की सरकार थी और 28 फरवरी को जो पेमेंट हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और जो सज्जन सिंह वर्मा है वो उस समय उज्जैन के प्रभारी मंत्री थे और उस समय के मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी ये सब देखा था। कुल मिलाकर महाकाल लोक का जो निर्माण का हमारी सरकार का निर्णय था या है, वो एक बहुत बड़ा धार्मिक निर्णय या महाकाल लोक या उज्जैन की जो प्राचीनता और महत्व है उसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने लिया था। महाकाल लोक का सारा काम गुणवत्ता के अनुसार हुआ है और गुणवत्ता के पूरा समय समय पर जो दिल्ली की संस्था है सीपेट के द्वारा इसका तकनीकी परीक्षण भी हुआ है। उस समय के जो एसई है, ई है, बाकी जो टेक्निकल टीम है, उनके द्वारा भी मूल्यांकन हुआ है। एफआरपी की 100 मूर्तियाँ उस पूरे परिसर में लगी हैं जिनकी लागत 7.5 करोड़ है और ये जिस तरह की आर्ट होती है, ये आर्ट सिर्फ एफआरपी पे ही संभव हो पाती है। पत्थर पे बहुत समय लगता है और उसके बाद भी वो आर्ट नहीं आ पाती और इसलिए एफआरपी की जो मूर्तियां हैं वो देश में अनेक स्थानों पर उनका उपयोग होता है और इसमें वो सूची भी है जहाँ पर
एफआरपी की मूर्तियां देश में अनेक स्थानों पर लगी हुई हैं, वो सूची भी इसमें है जहां पर देश में अनेक स्थानों पर एफआरपी की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसमें अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के पंढरपुर, सेगांव में, दिल्ली स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम में, अक्षरधाम मंदिर में, कुरुक्षेत्र में, सिक्किम में, इंडोनेशिया आदि कई जगह पर एफआरपी की मूर्तियों का उपयोग इस तरह की चित्रकला में या आर्ट में होता है। और इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी का 3 वर्ष का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो एजेंसी ये जो 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं उनको पुनः स्थापित करने का काम एजेंसी करेगी। एजेंसी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इसमें कमिश्नर उज्जैन संभाग की भी रिपोर्ट आई है और उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बहुत तेज़ हवा, आंधी, तूफान, जिसके कारण कई मकान गिरे, पेड़ गिरे। इन मूर्तियों की भी हाइट काफ़ी थी, 10 फुट लगभग पेडेस्टल था और 11 फुट मूर्तियों की हाइट थी, उससे उस कारण से प्रभावित हुई हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस इसमें गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक भी तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया हो, कोई तथ्य उन्होंने रखे हों। सिर्फ भ्रष्टाचार कह देना, इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए कांग्रेस का आरोप पूरी तरह से निराधार है। पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो 2 बार तो भुगतान उनके समय में हुआ है, तो इसका मतलब उनने भ्रष्टाचार किया, वो इसको मान रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होगा। हमारी सरकार के समय पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर कोई कांग्रेस के पास प्रमाण हो, तथ्य हो तो प्रस्तुत करें, और नहीं तो इस तरह के आरोप लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करना, ये कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है। और खुली चुनौती है कि अगर कांग्रेस के पास एक भी कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो वो आपके समक्ष, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, और नहीं तो प्रदेश की जनता से वो इसके लिए माफ़ी मांगें। ये मांग सरकार की तरफ से हम आज, देखिए, हमने तो कहा ही नहीं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा, आप सुनिए, आप गलत इंटरप्रेट मत करिए, उसका सुनिए। मैं सीधा कह रहा हूँ कि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस ये कह रही कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो कांग्रेस के समय भी 2 बार भुगतान इसका हुआ है। तो क्या कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया? हमारे समय कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और इस पूरे काम में मैं बिल्कुल सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 100% गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। 1% का भी भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ। एजेंसी का नाम बताइए। बता रहा हूं। एजेंसी का नाम है मैसर्स DH गायत्री इलेक्ट्रिकल, एक संयुक्त ज्वाइंट वेंचर कंपनी है गायत्री इलेक्ट्रिकल। ये नहीं लिखा इसमें, ये
ये जो है एजेंसी, नहीं, नाम नहीं पता होता है कंपनी का। मैं बोल तो रहा हूँ, DH पटेल एंड मैसर्स गायत्री इलेक्ट्रिकल संयुक्त उपक्रम। हम तो आपको कमिश्नर की रिपोर्ट भी दे रहे हैं, उसमें कंपनी का नाम भी लिखा। देखिए, जो जांच हुई है वो जो शिकायत हुई वो लोकायुक्त जांच कर रहे होंगे। लेकिन FRP की मूर्ति अगर खुद से लगाएंगे फिर ऐसी आंधी आई तो वो फिर टूटेगी। जी, हाइट ज़्यादा है और FRP की मरम्मत को करेगी एजेंसी अपनी तरफ से। FRP की मूर्ति फिर से लगेंगी तो फिर सर फिर आंधी आई तो फिर टूटेगी मूर्ति। इसकी ग्राउटिंग करेंगे। देखिए, उसको आगे कोई इस तरह से ना हो, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और अभी तो तत्काल में FRP की ही मूर्ति लगाई जाएगी, पर भविष्य में भी हम लोग इस बात के लिए विचार करेंगे कि ये एग्रीमेंट जो हुआ वो अंग्रेजी में हुआ है। एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, अंग्रेजी में एग्रीमेंट हुआ है। ये गलत आरोप, कांग्रेस कुछ भी कहती है, ये एग्रीमेंट की कॉपी भी है। कह रहा हूँ ना कि जो कुछ भी हुआ है बनाने का, लोक बनाने के निर्णय से लेकर और टेंडर काल तक की सारी प्रक्रिया जो हुई है वो हमारी सरकार ने की है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पत्थर की मूर्तियां बनाने का FRP की जगह कोई प्रावधान नहीं था, ना टेंडर में था ना बाद में था। और इसको जो टेक्निकल सैंक्शन हुई, जो मैंने कहा FRP मूर्तियों की टेक्निकल सैंक्शन जो हुई, वो मैंने डेट भी बताई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तकनीकी स्वीकृति इसकी दी है। पर FRP टेंडर तो आप बदल सकते थे, आप एक्सेप्ट नहीं करते टेंडर, वर्क ऑर्डर। सुन लें एक जन का, देखो एक का जवाब में। FRP की मूर्ति बनाने का निर्णय जो था वो टेंडर में मूर्ति का प्रावधान था, और इसलिए FRP की मूर्ति देश में कई जगह, मैंने नाम भी बताया, बनती हैं। और जिस तरह की मूर्ति जो आर्ट है वो पत्थर में बनाना संभव नहीं है। और 100 मूर्तियां लगी हैं, सिर्फ 6 मूर्तियों का ये विषय आया है, मूर्तियां 100 लगी। अगर FRP की मूर्ति का निर्णय गलत था, अगर हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट गलत था, तो कांग्रेस ने वर्क ऑर्डर क्यों दिया? अगर हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट में FRP का प्रावधान गलत था, तो आपने उसका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। फिर उन्होंने टेक्निकल सैंक्शन क्यों दी? फिर उन्होंने 2 बार पेमेंट क्यों किया? अगर गुणवत्ता ठीक नहीं थी तो 2 बार उनके समय पेमेंट हुआ, तो उन्होंने पेमेंट क्यों किया? इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस जैसे गंदे आरोप नहीं लगाता। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये देश के लिए, दुनिया के लिए महाकाल लोक बनाना एक गौरव का विषय है। हमारी सरकार ने महाकाल लोक बनाया और आज पूरी दुनिया के लिए। देखिए, उस समय जो हवा का प्रेशर था, वो कमिश्नर उज्जैन संभाग की जो रिपोर्ट आई है, वो हवा का IMD भोपाल की रिपोर्ट अनुसार 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलना बताया गया है। ये रिपोर्ट, इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं, अभी इसकी मेरे पास कोई जानकारी। कोई एक्सपर्ट पैनल ने ये बात नहीं कही कि FRP की मूर्तियां ना लगाई जाएं, ये किसी भी एक्सपर्ट पैनल ने इस बात को नहीं कहा है। और जो एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया था वो FRP की मूर्ति ही रिकमेंड की थी, उस आधार पे ही FRP की मूर्तियां लगी थी। और जहाँ तक देश के अन्य स्थानों पे है, तो कुछ मूर्तियां इसके अंदर होती हैं, इंडोर होती हैं, कुछ मूर्तियां आउटडोर होती हैं। तो जो मैंने कहा, इसमें इंडोर भी है, आउटडोर भी है। तो ये मेरे पास अभी वर्तमान में जानकारी नहीं है कि बाकी जगह गिरी कि नहीं गिरी, पर आगे कोई इस तरह से ना हो, मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि सरकार इसको पूरी दृढ़ता के साथ ये तय कर रही है कि आगे कोई इस तरह की स्थिति ना हो। देखिए साहब, इसमें और जांच की आवश्यकता होगी तो सरकार और जांच भी करेगी, और आगे गुणवत्ता, पूरी तरह से गुणवत्ता अच्छी हो,
इसके लिए और भी जो टेक्निकल एडवाइस लेना होगी वो भी हम लोग लेंगे और आगे कोई इस तरह की स्थिति ना बने इसके लिए सरकार सुनिश्चित करेगी। कह ही नहीं रहे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। हम वो कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा भी, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अगर ये लिख के दे दे अब इसके सर, बाद क्या है, पूरी दुनिया में आप उन्हीं के आरोपों का खंडन अरुण जी कर सुनिए थोड़ी। कांग्रेस अगर ये लिख के दे दे कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो हम उसकी जांच कराएंगे। कांग्रेस लिख के तो दे। कैसे लिख के देंगे? महाकाल लोक बनाने का निर्णय 2017 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकाल लोक बनाने का निर्णय लिया था और उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन का भी अधिग्रहण उस समय हम लोगों ने किया था। उस पे से अतिक्रमण भी हमारी सरकार ने ही हटाया और 200 करोड़ रुपए उस समय तत्काल मुआवजा की राशि भी सरकार ने जारी की थी। महाकाल लोक का टेंडर भी हमारे समय में हुआ था। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वर्क आर्डर जो हुआ और 1.25 साल जो भी काम उस पीरियड में या जो भी तकनीकी काम हुआ वो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अभी जो सारा काम हुआ है ये आंधी तूफान के कारण 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं और जो एजेंसी है कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसकी एग्रीमेंट में 3 साल का मेंटेनेंस है तो वो कंपनी उसका मेंटेनेंस कर रही है। इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ है और इसलिए कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने तो कभी कोई काम ऐसा किया नहीं। अगर हमारी सरकार ने महाकाल लोक बनाया है तो कांग्रेस उसमें कमियां ढूंढने का काम कर रही है। तत्कालिक रूप से कमिश्नर उज्जैन संभाग को जांच के लिए कहा गया था। कमिश्नर उज्जैन संभाग की आज जांच रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें प्रमुख रूप से तेज़ हवा आंधी तूफान के कारण मूर्तियों का प्रभावित होना बताया गया है। आगे पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ काम हो, इसमें जो भी और टेक्निकल एडवाइस लेना होगी वो सरकार लेगी और पूरी गुणवत्ता के साथ आगे काम होगा और 1 सप्ताह के अंदर नई मूर्तियां वहां पर पुनः मजबूती के साथ स्थापित कर दी जाए। कोई जल्दीबाजी नहीं हुई है, पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण होने के बाद ही ये सारा हुआ है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी कोई तो दोषी होगा मंत्री जी, कोई तो दोषी माना जाएगा। अब हो तो क्या लाइफलाइन क्या है? FRP की जो मूर्ति आपने लगाई है क्या सुनिश्चित है? लाइफलाइन कितना आगे? ये सब टेंडर कंडीशन में है। अब मेरे कोई को दोषी माना